हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का तीसरा दिन है, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्जाम डे, और हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप भोपाल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बाघ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य फूल सफेद लिली है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ाघाट संगमरमर के चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस जिले में है? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, मांडू का किला कहाँ है? तो मांडू का किला धार में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, ग्वालियर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर किस देवता का मंदिर है? तो मध्य प्रदेश में शिव ओमकारेश्वर महादेवता का मंदिर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा है, पर्वत है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, शिवपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, इंदौर का पुराना नाम क्या था? तो इंदौर का पुराना नाम इंदेश्वर था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का 25वां क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम मऊ जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, कछाड़ किस जिले में स्थित है? तो कछाड़ शहडोल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शांति निकेतन किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का शांति निकेतन सिरोंज को कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अमरिया में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, गुना किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गुना चना फसल के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, महेश्वर किस नदी के किनारे है? तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, भोरसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भोरसा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, तिलवारा घाट कहाँ स्थित है? तो तिलवारा घाट जबलपुर में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, बुरहानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, हंडिया कहाँ है? तो हंडिया हरदा में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद भोपाल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल नमक के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, बड़वानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बड़वानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, झाबुआ किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो झाबुआ भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, कटनी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो विदिशा का पुराना नाम भिलसा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, अशोकनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अशोकनगर पान के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही है। हम लोग का 44वां प्रश्न है, पंचमढ़ी किस पर्वत की श्रृंखला में है? तो पंचमढ़ी सतपुड़ा श्रृंखला में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, सिंध नदी किसकी सहायता नदी है? तो सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, धार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धार किला के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, ओमकालेश्वर कहाँ स्थित है? तो ओमकालेश्वर खंडवा में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, सारंगी बाग किस जिले में प्रसिद्ध है? तो सारंगी बाग नीमच जिले में प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मुरैना को दूध का कटोरा कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।